इसका प्रचार प्रसार स्तर पर होना चाहिए, जिसके बाद ये आम बन जाए। अभी तक ये आम नहीं हुआ, इसलिए आज की ये शादी खास है। शादी तो शादी है, जैसे रोज हो रही है, तो बाकी शादियां बहुत आम है, अपनी परंपराओं के साथ हो रही है, इसलिए उस पर कुछ बात होने की आवश्यकता नहीं है। अब शादी में जाते हैं, पूरी उड़ी खाते हैं, आशीर्वाद न्योता देकर घर चले जाते हैं। लेकिन ये शादी खास है क्योंकि आम नहीं हुई है। हालांकि ये भी शादी ही है और आम शादियों की तरह ही है, लेकिन अदर जाति के में शादी हो रहा है। दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं। ये यादव जी हैं, यादव जी हैं। लड़की और लड़का जो है वो बनिया समाज से, साहू जी से आते हैं। हालांकि हमारे कई सारे वक्ताओं ने कहा कि जातियों को किस तरीके से समाज के अंदर एसर्ट करते हैं, उस पर ही बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जातियां हैं, इसलिए जातियों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और जातियों पर बात करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातियों पर बात करने से बहुत घबराते हैं, और हम लोगों ने तो समाज में इसको बहुत नजदीक तरीके से देखा है। तो इसलिए ये शादी बहुत खास हो जाती है क्योंकि दो जातियों में शादी हो रही है। ये भी बात नहीं है कि अलग अलग जातियों में शादी कोई नई शादी हो रही है, देश में पहली बार हो रही है। नहीं, देश में संविधान बनने के बाद से ही इंटरकास्ट शादी करने का कानून प्रावधान है, और इसमें तो सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी व्यवस्था है ताकि नौजवान उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन प्रोत्साहन राशि मिलने के बावजूद भी पता नहीं क्यों अभी तक ये शादियां आम नहीं बनी, जबकि आपने देखा है 10,000 रुपए के चक्कर में पूरी सरकार चली गई, लेकिन 1 लाख के चक्कर में ये शादी आम नहीं हो पा रही है। पता नहीं कहां मामला फंसा हुआ। 1-2.5 लाख हो गया, हम सर बढ़ गया, पता ना बढ़लो हुई थे, लेकिन 1 लाख कम नहीं थे। जहां 10,000 रुपए का अपना कीमत बा, वो 1 लाख के तो बहुत मोड़ा जी, लेकिन 1 लाख मिलने के बाद ही शादी आम नहीं हो पावा। ये भी बहुत गंभीर विषय पर विचार करके चाहिए। मतलब बा कि हर चीज अर्थ से ही बदल जाए, ये नहीं होता। समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से नहीं बदल सकती, जिनको अपने विचारों से, विचारों के प्रवाह से, उसके प्रसार से बदलना होता है। इसलिए आज की जो शादी है इसमें विचारों के आदान प्रदान का भी एक स्थान रखा गया है ताकि इस तरीके से हम आगे बढ़ सके, समाज को आगे बढ़ा सके। इसलिए संचालक महोदय के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आप में से कोई भी व्यक्ति इस विषय पर अपना विचार रखना चाहे या इस शादी पर प्रकाश डालना चाहे, शादी पर नहीं बल्कि इंटरकास्ट मैरिज पर, ताकि इंटरकास्ट मैरिज को हम लोग बढ़ावा दे सकें। अभी बहुत बड़ा बवाल हुआ है कि IAS ने कुछ बयान दे दिया और बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया कहते हैं कि हम पासवान समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, और उसी पार्टी के जो विधानसभा में उनका विधायक दल के नेता हैं, कोई तिवारी जी नया बने हैं, उनका कहना है कि ये जो बहुजन विचारक एक IAS अफसर ने जो बात कही उसकी निंदा करते हुए FIR करने की मांग उनके द्वारा की है। अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग करते तो हम लोग इस बात को समझते कि ठीक है भाई, ये लोग तो उसी व्यवस्था के पोषक है जिस व्यवस्था ने जातियों का निर्माण किया, जिसने किसी जाति को नीच और किसी जाति को ऊंच बनाने का घोषणा किया। तो इसलिए इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे आप इसलिए आप समझिए कि ये विचारों से जुड़ा हुआ विषय, सिर्फ जाति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अगर जाति से जुड़ा हुआ विषय होता तो चिराग पासवान की पार्टी संतोष वर्मा की बात की निंदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई भी पार्टी जो दलितों की पार्टी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो संतोष वर्मा की बातों का निंदा नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है। उन्होंने तो साफ तौर पर यही बात कही जो आप लोग कह रहे हैं कि जातियों को तोड़ना चाहिए। जब सो कॉल्ड, मैं इसलिए कह रहा हूं, तथाकथित ऊंची जाति के लोग तथाकथित छोटी जाति के बीच में शादी का जब संबंध बनाएंगे, जब बेटी रोटी का संबंध बनेगा, तभी तो समाज में बदलाव होगा। नहीं तो ये ऊंच नीच तो आजीवन बना रहेगा, और जब ऊंच नीच आजीवन बना रहेगा तो जातियां खत्म कैसे होंगी, जातियां समाप्त कैसे होंगी। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा कि बिना जातियों को समाप्त किए हुए इस देश का विकास कभी संभव नहीं है। और बड़े बड़े विचारक आज भी कहते हैं कि जातियों को समाप्त करना होगा। तो जब जातियों को समाप्त करने का विषय बहुत समावेशी हो चुका है और समाज का हर तबका चाहता है कि जातियां खत्म हो,
हर आदमी एक दूसरे पर जातिवाद का आरोप लगाता है। कोई हम लोगों पर जातिवाद का आरोप लगाता है, हम लोग किसी और पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, और हम सब मिलकर के ये चाहते हैं कि भाई जातिवाद खत्म हो जाए। तो फिर जातिवाद के खिलाफ जो भी बोलता है उसके खिलाफ इस तरीके के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, या इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है? मतलब यह है कि कास्ट या जातियां जो जिन्होंने बनाई वो आज भी चाहते हैं कि जातियां ऐसे ही बनी रहें, इसी तरीके से जातियों का क्रम बना रहे, वो चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, वो क्रम बना रहे और जातियों का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन हम लोग तो इस बात को शुरू से ही स्पष्ट तरीके से मानते हैं कि जातियों को खत्म होना चाहिए, और जातियों और व्यक्ति को हम लोग तो सिर्फ इतनी ही बात कहते हैं, लोगों को बहुत मिर्ची लग जाती है, लेकिन सच तो आपको बोलना ही होगा। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर कोई इसलिए सच नहीं बोलता है कि उसको सभी जातियों का वोट लेना है, सभी वर्गों का वोट लेना है, या विधानसभा पहुंचना है या नहीं पहुंचना, मुझे तो नहीं पता। मैं तो 5 साल एमएलए था, और एमएलए रहते हुए भी मैं इस बात को बोलता रहा, और अभी मैं 2000 वोट से हारने के बाद भी इस बात को बोल रहा हूं। मुझे आज भी इस बात का कोई डर नहीं। तो इसलिए देखो, ये जीवन है, और जीवन का प्रश्न चुनाव के प्रश्न से बहुत ऊपर होता है। इसलिए आप समझिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ कोई चुनाव जीत जाना या असेंबली में पहुंच जाने भर नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उसका मकसद है कि हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, और हम इस बात को मानते हैं कि जन्म के आधार पर कोई छोटा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरीके से कह लीजिए, हम इस बात को आप हमें फांसी पर भी चढ़ा दीजिए, हम इस बात को कभी नहीं मान सकते कि जन्म के आधार पर हम आपसे छोटे हैं। कर्म के आधार पर भले हो सकते हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे पास ज्यादा डिग्रियां हैं, आप सच्चा शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, हम वेद पढ़ सकते हैं, हम रामायण पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत के सारे श्लोक पढ़ सकते हैं, या हम भी पकड़ा देख करके दिन रात बता सकते हैं, या हमें बता सकते हैं कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है, कब लगन शुरू होता है, कब लगन शुरू नहीं होता है, कब शादी करना चाहिए। जब हम सब कुछ बता ही सकते हैं तो फिर क्यों अंश होते हैं? अगर बड़ा होने का या यही अगर प्रमाण है तो फिर हमें भी मिलना चाहिए वो प्रमाण पत्र, क्योंकि हम भी तो जानते हैं। लेकिन ये आपको नहीं मिल सकता है, वो इसमें नहीं मिल सकता है कि आप उस जाति में आपका जन्म नहीं हुआ जिस जाति के पास सारे विशेषाधिकार हैं, बाकी किसी भी जाति के पास सारे विशेषाधिकार नहीं। इसलिए जातियों को तोड़ने का एक प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने उठाया, और आज भी उस विषय को हम लोग मजबूती के साथ उठा रहे हैं, और आज भी हम कह रहे हैं उसको तोड़ना जरूरी है। आज देख लीजिए, राज्य के अंदर आज भी जब जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में हम लोगों ने करवाया, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो उस समय ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि आजादी के 70-72 साल के बाद भी स्थिति ये देश की है कि अभी भी डेवलपमेंट में भारी असमानता है। इसलिए हम लोग इस फैसले को लेकर के आए कि बिहार के अंदर रिजर्वेशन और बढ़ना चाहिए, और हम लोगों ने 65% रिजर्वेशन बढ़ाने का मांग विधानसभा में रखा। उस समय में स्वीकृत भी हुआ, लेकिन हाईकोर्ट में जाकर के उसको खंडित कर दिया गया। फिर जाकर के पार्लियामेंट में हम लोगों ने ये मांग किया कि 9वीं अनुसूची में शामिल करा जाए, और 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि आज भी दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो भी समाज के अच्छे जगहों पर जाने से वंचित हैं। आज उनको जो राइट मिलना चाहिए, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, आज वो उनको पूरा समस्त अधिकार उनको नहीं मिल रहा। इसलिए आज भी वो लड़ाई चल रही है। आज सरकार का एक, हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी कल ही सरकार का बयान आया है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार या नौकरी देना चाहते हैं। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ देना चाहते हैं? वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी सेक्टर में तो रोजगार करना बहुत पहले खत्म कर दिया। उनका तो सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य ही खत्म है। सरकारी नौकरी में ही आरक्षण है, आप समझिए, जिसमें दलित पिछड़े लोग जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी गई, तो अब आरक्षण भी खत्म हो गया। तो हम लोगों ने ये भी मांग किया था पिछले दिनों, और विधानसभा के चुनाव में हमने इसको सवाल भी बनाया था। हालांकि अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में जो जरूरी सवाल थे वो सवाल बन नहीं पाए, और जो सवाल नहीं बनने चाहिए थे उन सवालों पर पूरा चुनाव हो गया, और चुनाव का जो फैसला हुआ वो फैसला बिहारी आम जनमानस के विरुद्ध हो गया। इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की गारंटी करें। अब प्राइवेट सेक्टर में कहीं रिजर्वेशन नहीं है, और इसका कारण है, आज मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, और बिल्कुल कि आप कहीं भी जाकर जांच कर लीजिए, निजी क्षेत्र में दलित पिछड़े समाज के लोगों की हिस्सेदारी कितनी है।
बहुत न्यूनतम हिस्सेदारी है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं जाएंगे, तो नया सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर हमारे देश के सामने आ रहा है, तब आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, आपका विकास कैसे संभव होगा। इसलिए ये पूरी लड़ाई ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हम अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोग इसको समाज विरोधी करार देने पर टिके रहते हैं। ये शादियां हो रही है, कई लोग गांव में कहेंगे कि भाई ये तो बहुत गलत परंपरा की शुरुआत संतोष नागवंशी जी ने कर दिया, ये तो बताइए अब तो गांव के बच्चे बिगड़ जाएंगे, अब तो गांव में ही शादियां होने लगेंगी, अब तो लव मैरिजेज और प्रेम विवाहों को प्रश्रय मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ ये लोग प्रचार करना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसे आयोजनों में हमारा आपका जनप्रतिनिधियों का होना बहुत आवश्यक है, ताकि ऐसे आयोजनों को बल मिल सके और ऐसे आयोजन जो है वो खास नहीं रहे, बल्कि खास से वो आम हो सके। ये खास आयोजन हो रहा है इसी ताकि ये आम नहीं हो सका है। हम यही चाहते हैं कि आयोजन आम हो सके बहुत आसानी से। ये बहुत अजीब लगता है आज हम लोग कि भाई जा रहे हैं, आज थोड़ा अलग प्रकार का शादी है, विवाह है, बल्कि आम हो सके, लोग अपने पसंद से शादियां कर सके। और जिस तरीके से ये शादियों को अरेंज कर रहे हैं, पहले हो सकता है कि बच्चे बच्ची में प्रेम हो, उसके बाद गार्जियन मिलकर के उसको अरेंज कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि दोनों मिलकर के अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट करके और दोनों बच्चों की शादियां कराई जा रही है। ये समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है, इसकी बहुत जरूरी है, इस पर हमें बल देने की आवश्यकता है और ये बेहद ही कानूनी है। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, सरकार भी यही चाहती है, इसलिए वो प्रोत्साहन भी दे रही है। इसलिए समाज में इसको आम बनाने की जरूरत है। हम समझते हैं कि संतोष जी ने जो जिस काम को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने ताकत दिखाई है, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर जुटे हुए अधिकांश लोग इसको आगे बढ़ाने में अपनी भी भूमिका अदा करेंगे, ताकि हम ऐसी शादियों को आम बना सके। और लोगों के बीच में जो ये जातियों की खाई जो बनी हुई है, जिसके वजह से भी शादियां नहीं हो पा रही हैं, इन खाई को शायद इस व्यवस्था से हम लोग दूर कर सके, या जो जाति विहीन समाज बनाने का हमारा लक्ष्य है, उसमें ये जो इंटरकास्ट मैरिजेज होंगे, जो शादियां होंगी, उसमें ये चीजें एक हद तक जरूर टूटेंगी। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के ऐसी व्यवस्था को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोग यहाँ शादी में शामिल हुए। मैं दोनों वर और वधू को अपने तरफ से बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनके जीवन में आनंद हो, खुशी हो, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें, दोनों मिलकर के अपने जीवन के तमाम संकटों का, आने वाले चुनौतियों का सामना करें, समाधान करें और जीवन में बहुत आगे करें, तरक्की की तरफ अग्रसर हो। ये हमारी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।